नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 3800 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर है। 3800 में कितने प्राइम फैक्टर है, 6, 5, 4 एंड 7। अब आगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये 3800 का, देखो ये 3800 का 3800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। यानी देखो अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये 3800 को देखो हम ये 38 गुणा 100 ऐसे लिख सकते। देखो ये 3800 को ये 38 इंटू 100 ऐसे लिख, मान लीजिए ये 38 इन 100 का हम गुणा करेंगे तो हमें 3800 मिलेगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल, देखो ये 38 को हम 19 इंटू 2 ऐसे लिख, मतलब देखो 19 दूनी 38 होता है। देखो गुणा का गुणा, ये 100 को हम 25 इंटू 4 ऐसे लिख, मतलब देखो 25 चौके 100 होता है। अब देखो बराबर इक्वल, देखो ये 19 का 19 इंटू का इंटू 2 का 2 गुणा का गुणा। अब देखो ये 25 को हम 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। देखो गुणा, ये 4 को हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि देखो ये 3800 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी अभाज्य गुणनखंडन में देखो ये 19 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते। मतलब ये सभी संख्याएं अभाज्य है, प्राइम है, अभाज्य है, प्राइम है। अब देखिए इसकी हमें गिनती करनी है, इसको काउंट करना है। देखो यहाँ पर संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। इसलिए देखो इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। मतलब ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आइए देखो दूसरा प्रश्न, देखो ये 25⁻12 इंटू 10⁻7 इंटू 14⁻7 के गुणनफल में यानी प्रोडक्ट में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अभाज्य गुणनखंड यानी जो प्राइम फैक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टर्स का नंबर फाइंड कीजिए। 54, 52, 50 एंड 68। अब आगे देखो सबसे पहले तो ये 25 को हम 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो इसकी होल पावर, देखो ये 12 है, 12 है, 12 है 12। आगे देखो ये इंटू का इंटू, गुणा का गुणा। आगे देखो ये 10 को हम 5 इंटू 2 ऐसे लिख, देखो होल पावर ये 7 है, 7 है, गुणा देखो ये 14 को हम 7 गुणा 2 ऐसे लिख, और इसकी होल पावर 7 है, 7 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल, ये 5⁻12 इंटू ये 5⁻12, देखो ये 5⁻12 इंटू 5⁻12 होगा। मतलब देखो यहाँ पर बीच में गुणा है और ये पूरे को ये 12 घात लगी हुई, ये पूरी संख्या को ये घात लगी हुई और बीच में गुणा है। इसलिए ये घात दोनों संख्याओं को सेपरेट सेपरेट लगेगी, पार्टिकुलर लगेगी। देखो गुणा देखो यहाँ पर सेम टू सेम
7 इंटू 2�7 होगा। ये 5�7 इंटू 2�7 है, देखो गुणा यहाँ पर ये 7 की 7 घात गुणा 2 की 7 घात होगा। देखो 7 की 7 घात गुणा 2 की 7 घात होगा। मतलब कि देखो इसको हम इस तरह से लिख दें। अब आगे देखो यहाँ पर हमें बेस को यानी कि पाई को यानी कि आधार को देखना। तो यहाँ पर देखो ये बेस 5 है जो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगर सेम टू सेम ये 7 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 2 भी एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। मतलब कि देखो सभी में बेस यानी कि पाया यानी कि आधार एक प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब आगे देखो हमें देखो ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाले। ये प्राइम फैक्टर्स की संख्या ज्ञात कर नहीं, तो यहाँ पर सिंपल है कि देखो उसके लिए ये घातों को जोड़ देना पड़ेगा, ये पावर को ऐड कर देना पड़ेगा। तो देखो आगे यहाँ पर सबसे पहले ये 12 और 12 देखो 24 होगा, 24 होगा, 12 दूनी 24 है। आगे देखो प्लस देखो यहाँ पर हियर देखो ये 7 चौके 28 होगा। मतलब 7 + 7 + 7 + 7 4 बार 7 28 होगा। मतलब देखो हमें इसको जोड़ना है, ताकि देखो बराबरी पर देखो ये 2 और 2 मतलब देखो 20 और 20 40 होगा, 40 होगा। देखो ये 8 और 4 12, फिर 40 और 12 देखो 52 होगा, 52 होगा। मतलब कि देखो इसके गुणनफल में देखो अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखो ये 52 होगी, 52 होगी, इसलिए ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट सेम टू सेम प्रश्न देखो ये 32⁸ इंटू 45⁴ इंटू 34⁵ के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। 62, 63, 60 एंड 61। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये 32 को हम देखो 32 को देखो हम 8 गुणा 4 ऐसे मतलब देखो यहाँ पर 8 चौके 32 होगा, 8 चौके 32 देखो बराबर इक्वल ये 8 को हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते। देखो ये 8 को हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा ये 4 को हम 2 गुणा 2 लिखते हैं। मतलब कि देखो ये 32 का यानी 32 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन देखो ये 2 गुणा 2 होगा, 2 गुणा 2 होगा। मतलब देखो गुणा में 2 5 बार आएगा, दैट इज 2⁵ इक्वल 32 होता है, 2⁵ इक्वल 32 होता है। अब देखो इसकी होल पावर देखो ये 8 है, 8 है, गुणा इंटू देखो ये 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 45 को हम 9 गुणा 5 ऐसे लिख ये 9 को हम 3 गुणा 3 ऐसे लिखना है। देखो ये इंटू 5 है। मतलब देखो यहाँ पर ये 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, इसलिए देखो यहाँ पर ये 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड ये 3 × 3 × 5 होगा। और इसको देखो होल पावर पूरे की घात ये 4 है और 4 है और गुणा इंटू देखो ये
34 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड देखो 17 इंटू 2 होगा, मतलब कि देखो 17 दूनी 34 होता है और होल पावर ये 5 है। मतलब कि देखो यहाँ पर 2 8 बार आएगा, 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 3 4 बार आएगा, 3 4 बार आएगा, 5 4 बार आएगा, 17 5 बार आएगा, 2 5 बार आएगा। देखो यहाँ पर हमें अब एडिशन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 2 8 बार, ये 2 8 बार, मतलब देखो 8 8 दूनी 16, देखो 8 कितनी बार 5 बार आएगा, 8 5 बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें 40 मिलेगा, 40 मिलेगा। मतलब देखो ये दिस 2 40 बार आएगा, 2 40 बार आएगा। आगे देखो प्लस देखो यहाँ पर 3 4 बार, 3 फिर से 4 बार और 5 4 बार, मतलब 4 किया 12 आएगा, 12 आएगा। मतलब कि देखो ये 3 देखो 4 दूनी 8 बार आएगा और 5 4 बार आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। देखो प्लस योग प्लस देखो यहाँ पर 17 5 बार आता है और 2 5 बार आता है। मतलब यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा, 12 होगा, 10 होगा 12 होगा, मतलब 17 5 बार और 2 5 बार आता होगा। ताकि देखो बराबर इक्वल। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 40 और 10 50 होगा, 50 और 12 देखो 62 होगा, 62 होगा। मतलब कि देखो ये पूरे के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी देखो प्राइम फैक्टर्स का संख्या देखो ये 62 होगा। सो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न ऐसा है कि देखो 200 के कितने गुणनखंड होंगे, 200 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, 11 12 13 और 15। अब आगे देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखो ये 200 को हम 25 इंटू 8 ऐसे लिख, देखो ये 200 को हम 25 गुणा 8 ऐसे लिख, मतलब 25 8 200 होता है। अरे देखो ये 25 को हम 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते, मतलब 5 पंचे 50। आगे देखो गुणा ये 8 को हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते, मतलब देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होगा। अब आगे देखो ये सभी संख्याएं प्राइम है, अभाज्य है। मतलब कि देखो ये 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड देखो ये 2⁵ इंटू 5 स्क्वायर होगा। देखो 2⁵ इंटू 5 स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पर 2 3 बार है गुणा ये 5 2 बार है। अब आगे देखो हमें देखो ये 200 के टोटल गुणनखंड निकालने हैं, टोटल फैक्टर निकालने, तो उसके लिए देखो ये घात में यानी कि पावर में एक जोड़कर यानी कि 1 ऐड करके देखो गुणा कर देना होता है। देखो फिर से एक बार वंस यदि देखो हमें ये 200 के गुणनखंड निकालने, तो उसके लिए ये पावर में एक जोड़ के गुणा कर देना होता है। यानी यहाँ पर ये 3 में हम जोड़ेंगे, देखो हमें पाया से मतलब नहीं, हमें सिर्फ घात से ही मतलब होता है। तो यहाँ पर देखो 3 में 1 जोड़े तो हमें 4 मिलेगा, गुणा
ये दो में एक जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ध्यान देखो 4 दिया 12 होगा 12 होगा। मतलब देखो 200 के कुल फैक्टर टोटल गुणनखंड देखो ये 12 होंगे 12 होंगे। इसलिए देखो ये विकल्प में आपका सही विकल्प होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 200 के ऑल फैक्टर्स का एडिशन यानी सम फाइंड करें। 465 465 67 468 एंड 464। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है। अविभाज्य गुणनखंडन निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। अविभाज्य गुणनखंडन करना होता है। देन देखो हमें देखो ये 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 करना होगा। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 करना होगा। मतलब देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 है 3 है। देखो 2 की पावर यानी घात 3 है 3 है। इसलिए देखो हमें 0 से 3 तक जाना है। 0 से 3 तक जाना है। 0 से 3 तक जाना होता है। मतलब देखो एक सेट यानी कि एक ग्रुप ये बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये 5 की 2 घात है। इसलिए देखो यहाँ पर इधर देखो 5 की 0 घात प्लस 5 की 1 घात प्लस 5 की 2 घात आएगा। देखो इधर 5 की 0 घात प्लस 5 की 1 घात प्लस 5 की 2 घात आएगा। मतलब देखो यहाँ पर 5 की 2 घात है। इसलिए हमें 0 से 2 तक जाना होता है। 0 से 2 तक जाना होता है। और देखो ये दोनों ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। ध्यान देखो देखो ये 2 की 0 घात 1 होगा 1 होगा। मतलब देखो कोई भी संख्या के पावर में यदि 0 हो 0 हो तो उसका आंसर हमेशा और सदा एक ही आता है 1 ही आता है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है देखो 0⁻0 इनफाइनाइट होता है अनंत होता है। मतलब देखो 0⁻0 यानी 0 की घात 0 का हम आंसर नहीं पता कर सकते, नहीं पता कर मतलब देखो 0⁻0 इनफाइनाइट होता है अनंत होता है नॉट डिफाइंड होता है। अब आगे देखो प्लस देखो 2 की 1 घात 2 होगा प्लस 2 की 2 घात 4 होगा प्लस 2 की 3 घात 8 होगा गुणा 5 की 0 घात 1 प्लस 5 की 1 घात 5 प्लस 5 की 2 घात 25 होगा 25 होगा। 5 की 0 घात 1 5 की 1 घात 5 प्लस 5 की 2 घात यानी 5 गुणा 5 25 होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल यहाँ पर देखो ये योग करना है। सबसे पहले 8 और 4 12 12 और 2 14 और 14 1 और 1 15 होगा 15 गुणा इंटू देखो यहाँ पर 25 और 5 30 और 1 31 होगा 31 होगा। अब देखो हमें ये गुणा करना है। देखो बराबर ये 15 का 15 गुणा 31 को 31 को हम 30 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो बराबर यहाँ पर ये 15 तिया 45 होगा और ये शून्य का शून्य मतलब ये 15 गुणा 450 होगा 450 होगा प्लस ये 15 एकम 15 होगा। ध्यान आगे देखो बराबर इक्वल देखो 450 प्लस 15 देखो 465 होगा 465 होगा। मतलब देखो
200 के सभी गुणनखंडों का योग ये 465 होगा, 465 होगा। इसके जो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो सी लो 200 के समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। मतलब देखो 200 के इवन फैक्टर्स का नंबर फाइंड करें 8, 9, 10 एंड 11। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। देन हमें ऑलरेडी पता ही है कि देखो ये 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड ये 2⁵ into 5² होता है, मतलब 5² into 2⁵ होता है। अब आगे देखो हमें यहाँ पर समगुणनखंडों की संख्या निकालना है। इवन फैक्टर्स का नंबर निकालना। देखो उसके लिए देखो जो 2 की घात है यानी कि 2 की जो पावर है, 2 की जो घात है, 2 की जो पावर है उसमें एक ऐड करना नहीं है, 1 जोड़ना नहीं, मतलब 3 को एस इट इज रखना है। गुणा देखो 2 के सिवा देखो 2 के सिवा की जो घात है, 2 के सिवा की जो घात है उसमें एक जोड़ना होता है, 1 ऐड करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये 2 3 हो, देखो ये 2 3 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा। देखो फिर से एक बार देखो, यदि हमें समगुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, आउट करनी हो, तो उसके लिए जो 2 की घात है, मतलब देखो सम संख्या की जो घात है यानी कि देखो इवन नंबर की जो पावर है उसको एस लिख देना है, और जो बाकी की जो घात है 2 के सिवा की जो घात है उसमें एक जोड़ देना होता है। ध्यान, ये 2 3 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, मतलब हमें ये पाया से तो कुछ भी मतलब नहीं है। ध्यान देखो 3 तिया 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, मतलब देखो 200 के समगुणनखंडों की संख्या 9 होगी, 9 होगी, इसलिए विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो ये समगुणनखंडों की संख्या आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले उसमें देखो 2 कॉमन लेना होता है, 2 उभय में लेना होता है, 2 कॉमन लेना होता है, क्योंकि देखो 2 एक सम संख्या है इसलिए, इवन नंबर है इसलिए। देखो 2 कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर हमारे पास ये 2 की 3 घात है, ध्यान देखो ये 2 की 3 घात को हम 2 की 1 घात गुणा 2 की 2 घात ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार, ये 2 की 3 घात को हम 2 की 1 घात गुणा 2 की 2 घात ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि देखो यदि पाया समान है और बीच में गुणा है तो ऐसे केस में ये पावर का एडिशन होता है, ये 2 और 1 3 होगा, दैट इज 2⁵ को हम 2⁵1 into 2⁵2 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो गुणा ये 5² है। अब देखो बराबर, देखो यहाँ पर हमें 2 को मान लेना
और कुछ नहीं बल्कि 2 ही है, इसलिए 2 को बाहर लिख देना है, आउट साइड में राइट कर देना है, 2 को आउट साइड में राइट कर देना है। देखो गुणा ये 2 की 2 घात गुणा 5 की 2 घात है, गुणा ये 2 की 2 घात गुणा 5 की 2 घात। देखो 2 2 ये बाहर लिखना है, 2 को बाहर लिखना है, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, दैट इज इवन नंबर है। गुणा ये 2 है इनटू 5 स्क्वायर है। अब आगे देखो वो सेम टू सेम नियम लगाना है, जो पहले वाला नियम था वो ही लगाना है। मतलब कि देखो घातों में एक जोड़ देना है, 1 ऐड कर देना और आपस में गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर देखो 2 में 1 जोड़े, देखो हमें सिर्फ घात से ही मतलब है, बेस से मतलब नहीं है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा, गुणा ये 2 में हम फिर से 1 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ध्यान दिए 3 तिया 9 होगा। मतलब देखो ये सम गुणनखंडों की संख्या 9 होगी, 9 है। तो आप इस तरह से भी सम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हो। अब देखो लास्ट में हमें ये 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। मतलब देखो 200 के ऑड फैक्टर्स का नंबर फाइंड करना है। देखो 1 2 3 एंड 4। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है। मतलब कि देखो यहाँ पर 2 की पावर को ध्यान में लेना ही नहीं है, 2 की पावर को ध्यान में लेना ही नहीं, क्योंकि बिकॉज ऐसा देखो 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। मतलब कि देखो ये 2 विषम संख्या नहीं है, दैट इज ऑड। देखो ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं, मतलब देखो इसको ध्यान में ही नहीं लेना है। देन 2 के सिवा की जो संख्या है, 2 के सिवा की जो संख्या है उसकी घात में 1 जोड़ देना। देखो 2 के सिवा की जो संख्या है, मतलब दूसरी जो अभाज्य संख्या है, दूसरी प्राइम नंबर है, उसकी जो घात होगी उसमें एक जोड़ के गुणा कर देना होता है, एक जोड़ के 1 ऐड करते गुणा कर देना होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है। देन यहाँ पर ये 2 में 1 जोड़े तो हमें 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर गुणा करने का काम आएगा ही नहीं, मल्टीप्लाई करने का वर्ग आएगा ही नहीं। मतलब देखो 3 ही आपका आंसर होगा। मतलब कि देखो ये 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या 3 होगी, इसलिए ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, मतलब हम देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये देखो ये 3 + 9, देखो ये 3 + 9 12 होगा। 3 + 9 इक्वल टू बराबर 3 + 9 इक्वल टू बराबर 12 होगा। मतलब देखो विषम गुणनखंडों की संख्या प्लस सम गुणनखंडों की संख्या बराबर इक्वल, देखो कुल गुणनखंड होगा। देखो ऑड फैक्टर्स प्लस इवन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल फैक्टर्स होगा। तो इस तरह से समझना होता है। थैंक यू।